धरती रेत से ढकी हुई, आसमान धूल से भरा, प्यास हर सांस में जलती हुई, और इन बियाबानों के बीच राज करता था खड़ूस सड़ा राजा, पानी का स्वामी, मृत्यु का व्यापारी, भय का देवता। हर सुबह जब नगाड़े बजते तो लोग उसकी चट्टानों के नीचे जमा होते। उनकी आंखों में एक ही उम्मीद होती, पानी। तब दीवारों से लगी लोहे की नलियां गड़गड़ाती और सड़ा राजा अपने भारी श्वासों के बीच पानी खोलता। बूंदें गिरती, बस उतनी कि लोग रेंगते हुए मिट्टी चाट ले। फिर उसकी आवाज गूंजती, प्यासे की रो, अधिक मत पीना, क्योंकि अधिक आशा मृत्यु से भी भयानक है। यहीं से शुरू होती है यह दास्तान जांबाज योद्धा की, उसकी पीड़ा, उसकी जंग और उसकी अमरता की तलाश। जांबाज योद्धा अपने अतीत से टूटा हुआ, उसकी आंखों में बस चिता की राख, उसके कानों में चीखों की गूंज। वह भाग रहा था, पर किससे? अपने पछतावों से या इस बंजर दुनिया के शिकारी कुत्तों से? रेगिस्तान में उसके कदमों की आहट दूर से आती इंजन की गड़गड़ाहट में दब जाती। धूल के तूफान से निकले लोहे के रथ और उन पर सड़े राजा के दैत्य सैनिक। जाल फेंका गया, लोहे की जंजीरें लिपटी और योद्धा कैदी बना लिया गया। सड़े राजे का किला लोहे, बारूद और खून से बना हुआ। ऊपर नीचे दौड़ते उसके अनुचर और बीच में कैद किए गए वो लोग जो उसके लिए केवल ईंधन थे। जानबाज योद्धा को भी वहीं बांध दिया गया। उसकी गर्दन पर लटकी लोहे की जंजीरें, उसकी नसों में जबरन ठूंसी गई नलियां। अब वो केवल एक रक्तदाता था। उसके मन में चीख उठी, क्या मेरी आत्मा भी इन लोहे की दीवारों में कैद हो जाएगी? लेकिन इसी किले में थी एक और लौ, हिम्मत वाली। वह राजा की योद्धा तो थी, पर उसकी आंखों में बगावत की आग थी। सड़े राजे की सबसे भरोसेमंद सेनापति, जिसने भीतर ही भीतर फैसला कर लिया था अब और नहीं। उसने सड़े राजे की बीवियों को आजाद करने का प्रण लिया, और जब रथों का एक बड़ा काफिला पानी और बारूद लेने निकला तो उसी क्षण उसने अपना रुख बदल लिया, भागते हुए बगावत की ओर। रेगिस्तान में गड़गड़ाहट गूंजी, सड़े राजे के रथ बिजली की गति से उसके पीछे। तोपें गरजी, इंजन चीखे और रेत लाल हो गई। जानबाज योद्धा जो अब तक कैदी था उसी काफिले में खींचा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी, और तभी भाग्य ने उसे हिम्मत वाली से टकराया। पहले वह दुश्मन लगा, उसने हथकड़ियों में ही उसकी ओर वार किया, पर जब उसने देखा कि वह असल में सड़े राजे के खिलाफ है, उसकी सांसों में एक उम्मीद जागी। शायद यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। हिम्मत वाली और जांबाज योद्धा अब एक रथ में, और पीछे पूरी दैत्य सेना, बारूद के विस्फोट, चीखते इंजन और आसमान में उड़ती गोलियां। हर बार हर मोड़ पर मौत करीब आती, पर योद्धा ने अपनी बेड़ियां तोड़ दी। उसके हाथ आजाद हुए, और तब पहली बार उसकी तलवार ने रेत में चमक दिखाई। वह फिर से वही बन गया जो कभी था, एक योद्धा। लंबी पीछा यात्रा के बाद आया अंतिम युद्ध। सड़ा राजा स्वयं अपने रथ पर निकला, उसका चेहरा खोपड़ी के मुखौटे में छिपा, उसकी सांसें सीटी की तरह गूंजती। उसने दहाड़ लगाई, कोई मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। पर हिम्मत वाली और जांबाज योद्धा उसके सामने खड़े थे। गोलियां गरजी, तलवारें टकराई और रेत खून से लाल हो गई। अंत में जब सड़ा राजा अपने लोहे के पंजों से हिम्मत वाली को दबोचने ही वाला था, तब जांबाज योद्धा ने छलांग लगाई। उसने अपनी अंतिम ताकत से राजा का मुखौटा तोड़ा, और उसकी चीख रेगिस्तान में गूंज उठी। सड़ा राजा अपने ही रथ के पहियों तले कुचला गया। सूरज उगा, किले के ऊंचे दरवाजे खुले, पानी की नलियां पहली बार खुलकर बहने लगी। लोगों ने मिट्टी पर गिरता पानी देखा और खुशी से रो पड़े। हिम्मत वाली अब उनकी नई नेता थी, उसकी आंखों में आशा की लौ थी, और जांबाज योद्धा भीड़ में खो गया। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि योद्धा का नसीब है रेत पर भटकना, जब तक उसका नाम दास्तानों में गूंजता रहे।